नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टमर्स एंड बैंक रिलेशनशिप से संबंधित सभी टॉपिक्स के कवर करते हुए हमने कुछ एमसीक्यूज फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। इसको हम एक एक करके क्वेश्चन के रूप में देखेंगे और उन सभी के जवाब भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कस्टमर और बैंक के बीच संबंध कब से शुरू होता है? ऑप्शन ए, जब कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है। ऑप्शन बी, जब कस्टमर अकाउंट खोलता है या कोई अन्य बैंकिंग संबंध बनाता है। ऑप्शन सी, जब कस्टमर लोन की किस्त भरता है। ऑप्शन डी, जब कस्टमर चेक प्राप्त करता है। तो आप सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, जब ग्राहक डिपॉजिटर होता है तब कस्टमर कहलाता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए डेब्टर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी ट्रस्टी, ऑप्शन डी एजेंट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्रेडिटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, जब कस्टमर बैंक से लोन लेता है तब बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए डेब्टर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी ट्रस्टी। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। यहाँ पे देखेंगे सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केवाईसी नौ और कस्टमर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करना। ऑप्शन बी लोन की गारंटी लेना। ऑप्शन सी बैंक प्रॉफिट बढ़ाना। ऑप्शन डी कस्टमर सर्विस सुधारना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, बैंकिंग दृष्टि से कस्टमर की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए डिपॉजिट अकाउंट होल्डर, ऑप्शन बी लोन अकाउंट होल्डर, ऑप्शन सी लॉकर अकाउंट होल्डर, ऑप्शन डी बैंक का ऑडिटर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, बैंकिंग कानून के अनुसार कस्टमर वह है जिसके पास बैंक से कोई कानूनी संबंध हो। ऑप्शन बी केवल सेविंग अकाउंट हो। ऑप्शन सी केवल फिक्स्ड डिपॉजिट हो। ऑप्शन डी केवल लोन हो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, सेफ कस्टडी अकाउंट रखने वाले व्यक्ति को बैंकिंग परिभाषा में क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी डेब्टर, ऑप्शन डी बेनिफिशियरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन ए कस्टमर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, जब बैंक ग्राहक के पैसे को रखता है तो बैंक की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए डेब्टर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी ट्रस्टी, ऑप्शन डी एजेंट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन ए इसमें डेबिटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, ड्राफ्ट खरीदने वाला व्यक्ति बैंक के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए डेबिटर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी ट्रस्टी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी क्रेडिटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, ग्राहक और बैंक का संबंध मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए कानूनी संबंध लीगल रिलेशनशिप, ऑप्शन बी फ्रेंडशिप मित्रता, ऑप्शन सी सरकारी नियम, ऑप्शन डी बैंक मैनेजर की अनुमति। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए कानूनी अनुबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कब समाप्त होता है? ऑप्शन ए जब ग्राहक स्वयं नोटिस देकर अकाउंट बंद कर दे। ऑप्शन बी जब बैंक नोटिस देकर अकाउंट बंद करे। ऑप्शन सी जब ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन हो जाए तब। ऑप्शन डी जब गारनेसी या अटैचमेंट ऑर्डर अकाउंट पर आ जाए। सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, बैंक ग्राहक का अकाउंट कब बंद कर सकता है? ऑप्शन ए बिना नोटिस दिए कभी भी। ऑप्शन बी नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद नोटिस देकर। ऑप्शन सी केवल आरबीआई की अनुमति से। ऑप्शन डी
केवल ग्राहक की अनुमति से। सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, ग्राहक की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, बैंक कस्टमर संबंध समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, अकाउंट चालू रहता है। ऑप्शन सी, अकाउंट आरबीआई को ट्रांसफर हो जाता है। ऑप्शन डी, बैंक मैनेजर के विवेक पर निर्भर करता है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, अगर किसी ग्राहक के अकाउंट पर गारंटी ऑर्डर लगे तो? ऑप्शन ए, बैंक कस्टमर संबंध स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, बैंक कस्टमर संबंध अस्थायी रूप से निलंबित हो जाता है। ऑप्शन सी, बैंक कस्टमर को नोटिस भेजकर अकाउंट बंद कर देता है। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, आरबीआई की केवाईसी पॉलिसी के अनुसार कस्टमर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, केवल वही व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट हो। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति या संस्था जिसका बैंक के साथ अकाउंट या कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप हो। ऑप्शन सी, केवल लोन लेने वाला ग्राहक। ऑप्शन डी, केवल डिपॉजिट रखने वाला व्यक्ति। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, आरबीआई की केवाईसी पॉलिसी के अनुसार बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसके नाम पर लोन पास किया गया हो। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जिसके बिहाफ पर अकाउंट चलाया जाता है, वह व्यक्ति। ऑप्शन सी, बैंक मैनेजर। ऑप्शन डी, ऑडिटर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन केवाईसी पॉलिसी के अंतर्गत कस्टमर माना जाएगा? ऑप्शन ए, स्टॉक ब्रोकर या सोलिसिटर्स द्वारा ट्रांजैक्शन के बेनिफिशियरीज। ऑप्शन बी, केवल सेविंग अकाउंट होल्डर। ऑप्शन सी, केवल बैंक एम्प्लॉयज। ऑप्शन डी, केवल फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, ऐसे व्यक्ति या संस्था जो किसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हों और बैंक के लिए रेपुटेशन रिस्क उत्पन्न करें, वो केवाईसी में क्या होंगे, कस्टमर नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन बी, कस्टमर माने जाते हैं। ऑप्शन सी, केवल आरबीआई को रिपोर्ट होते हैं। ऑप्शन डी, बैंक स्टाफ द्वारा अनदेखा कर दिए जाते हैं। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट और राइट वायर ट्रांसफर जैसे एकल ट्रांजैक्शन में कौन कस्टमर माना जाएगा? ऑप्शन ए, केवल अकाउंट होल्डर। ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या संस्था। ऑप्शन सी, केवल बेनिफिशियल ऑनर। ऑप्शन डी, केवल डिपॉजिटर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करके बिना कोई आदेश दिए छोड़ देता है तब बैंक और ग्राहक का संबंध कैसा होता है? ऑप्शन ए, डेब्टर क्रेडिटर। ऑप्शन बी, क्रेडिटर डेब्टर। ऑप्शन सी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ऑप्शन डी, एजेंट एंड प्रिंसिपल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी संबंध में कौन बेनिफिशियरी कहलाता है? बैंक, डिपॉजिटर, चेक इश्यूअर, आरबीआई। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर तो डिपॉजिटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, बैंक ड्राफ्ट में पेई और बैंक का रिश्ता क्या होता है? ऑप्शन ए, पेई बेनिफिशियरी और बैंक ट्रस्टी। ऑप्शन बी, पेई क्रेडिटर और बैंक डेबिटर। ऑप्शन सी, पेई प्रिंसिपल और बैंक एजेंट। ऑप्शन डी, पेई ट्रस्टी और बैंक बेनिफिशियरी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23, जब कस्टमर चेक बैंक में जमा करता है और बैंक उस चेक की वसूली करके ग्राहक के खाते में डालता है
तब संबंध क्या होता है? ऑप्शन ए एजेंट एंड प्रिंसिपल, बैंक एजेंट कस्टमर प्रिंसिपल। ऑप्शन बी ट्रस्टी बेनिफिशियरी। ऑप्शन सी डेबिटर एंड क्रेडिटर। ऑप्शन डी क्रेडिटर एंड डेबिटर। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24। चेक कलेक्शन में बैंक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी ट्रस्टी, ऑप्शन डी बेनिफिशियरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25। जब ग्राहक अपनी वस्तुएं सेफ कस्टडी के लिए बैंक में जमा करता है तब बैंक और ग्राहक का रिश्ता क्या होता है? ऑप्शन ए डेबिटर एंड क्रेडिटर, ऑप्शन बी बेली एंड बेलर, ऑप्शन सी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ऑप्शन डी एजेंट एंड प्रिंसिपल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार जब बैंक ग्राहक की वस्तुएं सेफ कस्टडी में रखता है तो बैंक का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए वस्तुएं तुरंत बेच देना, ऑप्शन बी वस्तुओं की उचित देखभाल करना, ऑप्शन सी ग्राहक को लोन देना, ऑप्शन डी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27। लॉकर सुविधा में बैंक और ग्राहक का संबंध क्या होता है? ऑप्शन ए बैंक लेजर कस्टमर लेजी, ऑप्शन बी बैंक लेजी कस्टमर लेजर, ऑप्शन सी डेब्टर एंड क्रेडिटर, ऑप्शन डी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 28। जब बैंक ग्राहक को लॉकर देता है तब ग्राहक किस रूप में होता है? बेलर, लेजी, बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 29। सेफ कस्टडी डिपॉजिट में कस्टमर की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए बेलर, ऑप्शन बी बेली, ऑप्शन सी लेजी, ऑप्शन डी ट्रस्टी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे ऑप्शन ए सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30। बैंक ग्राहक का चेक कब ऑनर करने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए जब कस्टमर के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो, ऑप्शन बी जब चेक विधिवत पेएबल हो, ऑप्शन सी जब चेक में कोई त्रुटि न हो और बैंक पर कानूनी बाध्यता हो, ऑप्शन डी सभी। सही जवाब कौन सा होगा इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 31। कस्टमर के अकाउंट की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी बैंक की कब तक रहती है? ऑप्शन ए केवल जब तक अकाउंट एक्टिव हो, ऑप्शन बी केवल लोन चुकता होने तक, ऑप्शन सी अकाउंट बंद होने के बाद भी जारी रहती है, ऑप्शन डी केवल आरबीआई की अनुमति तक। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 32। बैंक की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कौन सी है? ऑप्शन ए चेक ऑनर करना, ऑप्शन बी कस्टमर अकाउंट की गोपनीयता रखना, ऑप्शन सी लोन देना, ऑप्शन डी लॉकर सुविधा देना। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 33। बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह चेक और बिल्स की कलेक्शन करे। ऑप्शन बी ग्राहक को पीरियोडिक स्टेटमेंट दे, ऑप्शन सी अकाउंट की जानकारी सुरक्षित रखें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा इसका देखेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 34। बैंकर्स राइट्स में कौन कौन शामिल हैं? राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 35। राइट ऑफ लेन का अर्थ है बैंक ग्राहक की सिक्योरिटी को अपनी क्लेम के लिए रोक सकता है, ऑप्शन बी बैंक बिना कारण अकाउंट बंद कर सकता है, ऑप्शन सी बैंक लोन माफ कर सकता है, ऑप्शन डी
बैंक कस्टमर की गोपनीय जानकारी उजागर कर सकता है। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 36। राइट ऑफ सेट ऑफ का अर्थ क्या है? कस्टमर की जमा राशि से उसका लोन समायोजित करना। ऑप्शन बी, ग्राहक का अकाउंट जबरन बंद करना। ऑप्शन सी, चेक डिसऑनर करना। ऑप्शन डी, लोन पर ब्याज घटाना। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं सही उत्तर। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 37। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बैंक कस्टमर द्वारा दी गई पेमेंट को किसी विशेष डेब्ट में समायोजित कर सकता है। ऑप्शन बी, बैंक लोन के लिए संपत्ति जब्त कर सकता है। ऑप्शन सी, बैंक कस्टमर की गोपनीयता बनाए रखता है। ऑप्शन डी, बैंक केवल एफडी अकाउंट चला सकता है। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 38। लेन का अर्थ क्या है? क्रेडिटर को डेबिटर की वस्तुएं बेचने का अधिकार। क्रेडिटर को डेबिटर की वस्तुएं या सिक्योरिटीज अपने पास रखने का अधिकार जब तक भुगतान न हो। ऑप्शन सी, बैंक द्वारा लोन माफ करने का अधिकार। ऑप्शन डी, बैंक द्वारा ग्राहक का अकाउंट बंद करने का अधिकार। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 39। बैंक का लेन किस प्रकार का लेन माना जाता है? स्पेशल लेन, जनरल लेन, वॉल्यूंटरी लेन, पर्टिकुलर लेन। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 40। स्पेशल लेन सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल एक ही ट्रांजैक्शन से संबंधित गुड्स या सिक्योरिटीज रोकने का अधिकार। ऑप्शन बी, सभी प्रकार की सिक्योरिटीज रोकने का अधिकार। ऑप्शन सी, सिर्फ लोन चुकाने के बाद सिक्योरिटीज लौटाने का अधिकार। ऑप्शन डी, बैंक द्वारा अकाउंट बंद करने का अधिकार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 41। स्पेशल लेन का उदाहरण कौन सा है? बैंक द्वारा कस्टमर के सभी डिपॉजिट रोकना। टेलर द्वारा सिलाई का पैसा मिलने तक कपड़ा रोकना। बैंक द्वारा लोन का रिकवरी करने हेतु प्रॉपर्टी बेचना। बैंक द्वारा लॉकर बंद करना। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 42। जनरल लेन के अंतर्गत बैंक क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, केवल एक ट्रांजैक्शन से संबंधित सिक्योरिटीज रोक सकता है। ऑप्शन बी, ग्राहक की किसी भी सिक्योरिटीज को तब तक रोक सकता है जब तक सभी देनदारियां क्लियर न हो। ऑप्शन सी, लोन माफ कर सकता है। ऑप्शन डी, एफडी पर ब्याज घटा सकता है। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 43। बैंक्स जनरल लेन कब से लागू हो जाता है? ऑप्शन ए, जब कस्टमर लोन लेता है। ऑप्शन बी, जब बैंक कस्टमर रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है। ऑप्शन सी, जब आरबीआई आदेश देता है। ऑप्शन डी, जब चेक डिसऑनर हो जाता है। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 44। क्या बैंक अपने जनरल लेन के तहत सिक्योरिटीज बेच सकता है? ऑप्शन ए, नहीं, केवल रोक सकता है। ऑप्शन बी, हाँ, ग्राहक को उचित नोटिस देने के बाद। ऑप्शन सी, हाँ, बिना नोटिस दिए। ऑप्शन डी, सिर्फ आरबीआई की अनुमति से। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 45। क्या बैंक का लेन लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, आंशिक रूप से। आंसर ऑप्शन डी, केवल स्पेशल लेन। सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर। ऑप्शन बी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही इसके सेकेंड पार्ट में।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।